बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और आज एक और अहम खबर से आपको ज़रा आगाह करते चले। वो है सीबीआई की तर्ज पर या एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाली रियासती तहकीकाती एजेंसी, यानी आप जिसे स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहते हैं, एसआईए के नाम से जानते हैं, इसकी तरफ से की गई कार्रवाई के मुतल्लिक ये खबर है। हाल ही में एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। वो था कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने एमबीबीएस की डिग्री की, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हुर्रियत के कहने पे गए, कार्रवाइयाँ की, डिग्रीज भी मुकम्मल हुई, लेकिन फ़ायदा कैसे हुर्रियत और हुर्रियत पसंद रहनुमाओं ने उठाया, ये इल्ज़ाम था। इस इल्ज़ाम में और इस केस के सिलसिले में तहकीकात मुसलसल चल रही थी। साल 2017, 18, 19 के कुछ किताबचे खोले गए। पता ये चला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर गैर कानूनी काम किया गया है, पैसा लिया गया है, लेन देन का मामला हुआ है और नौजवानों को या उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ ये इकदाम था जो एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई जो की जा रही थी। दरअसल पाकिस्तान के अंदर भी एमबीबीएस नशिस्तें जो होती हैं, एमबीबीएस सीट्स होती हैं, उनको खरीदा जाता है और कितनी सीट्स हैं वो कोटा बेस्ड होती हैं। फिर वो इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते थे उन सीटों पर, वो पीओके के कुछ कॉलेजेस में या पाकिस्तान के बाकी कुछ कॉलेजेस में जाकर वो डिग्रीज मुकम्मल करते थे और बेशतर तलबा वो थे जो जम्मू कश्मीर से जाते थे, बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन ये जो मामला है, अब इसमें केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, फर्द जुर्म आयद हुआ है और इनमें हुर्रियत लीडर भी है। जो मेरे हाथ में प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस की नशिस्तें देने पर या फरोख्त करने के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर जो अलहदगी पसंद रहनुमा हैं यानी हुर्रियत लीडर्स हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की 4 महीने बाद श्रीनगर की एक बार फिर स्पेशल कोर्ट ने या स्पेशल अदालत जिसे कहते हैं, इस अदालत ने मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, चार्जशीट फाइल कर दी है। खुसूसी जज मंजीत सिंह मनहास, जो हुर्रियत लीडर जफर अकबर भट्ट, उनके भाई हैं अल्ताफ अहमद भट्ट, काजी यासिर और एक खातून समेत 4 दीगर के खिलाफ इल्जामात तय कर दिए गए। यानी कुल मिलाकर ये 7 लोग हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। अब चार्जशीट के कुछ निकात जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि मुल्ज़मान मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर अकबर भट्ट, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, काजी यासिर, फातिमा शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, मंजूर अहमद शाह और सब्जार अहमद शेख ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एमबीबीएस और दीगर जो पेशा वाराना कोर्सेज थे, इनमें जम्मू कश्मीर के जो रिहायशी थे, जो तलबा थे, उनका दाखिला करने के लिए कुछ तालीमी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो थे, कंसल्टेंसियों के साथ बातचीत की, उनके साथ उनके साथ मिलकर सीट्स का बंदोबस्त करने का जो सिलसिला था वो काफ़ी समय से चल रहा था, काफ़ी वक्त से चल रहा था। और जो मुल्ज़िमान हैं यानी जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने दाखिलों के लिए भारी रकम इन लोगों से वसूल की जो कोर्सेज करना चाह रहे थे और इसे गैर कानूनी और दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए दहशत गर्दों, पत्थरबाजों और ओजीडब्ल्यूज या ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्हें आप कहते हैं, उन तक ये पैसा पहुंचाया गया। ये सबसे बड़ा इल्जाम है जिसमें दोनों एंगल से जांच हो रही है। एक तो ये कि वो नौजवान, उनमें से कितने लोग अभी तक डिग्रीज कंप्लीट करके आए, वापस कितने हिंदुस्तान लौटे, नंबर 1। नंबर 2, ये पैसा इस्तेमाल कहां पर हुआ, मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ या बदमनी फैलाना। बुरहान वानी का जो पोस्ट बुरहान वानी जो पीरियड था उसमें किस तरीके से तबाही मचाने की कोशिश की गई, ये सारे इल्जामात हैं और चार्जशीट के जरिए एक बार फिर इनको खंगाला गया है। मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियों में भी रिवायती तौर पर कश्मीर के जो ख़ास तौर पुरतशद्दुद या तशद्दुद से मुतासर होने वाले तलबा थे, उनके लिए मखसूस नशिस्तें थी। ये इल्ज़ाम इन सभी लीडरान पर लगा है और ये भी है कि तलबा को पाकिस्तान में दाखिला हासिल करने में ये लोग मदद करते थे, जबकि पहले भी 7-8 लोगों का नाम सामने आया था जिनमें कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी। और अब जाकर ये भी है कि इसमें कार्रवाई की गई है। 30 दिसंबर 2021 को एजेंसी ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट में कहा गया था कि तकरीबन 40 एमबीबीएस सीटें हर साल जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुख्तस की जाती थी और जो सेपरेटिस्ट हैं, अलहदगी पसंद लीडर्स हैं, तकरीबन 4 करोड़ रुपए कमाए जाते थे। ये इल्ज़ाम पिछली बार लगा था 30 दिसंबर 2021 वाली चार्जशीट में।
इसके अलावा ये भी चार्जशीट में कहा गया था कि कश्मीरी तलबा के लिए मेडिकल सीटें मुख्तस करने का मकसद मारे गए जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनके करीबी रिश्तेदारों की हौसला अफजाई करना था और इसके जरिए पाकिस्तान ने बर्तन को उबलते रहने और मुतासरा कुन जहनों को बुनियाद परस्त बनाने की कोशिशें की। यानी हालात खराब थे, उसमें और आग में घी डालने का काम इन लोगों की तरफ से किया गया, ये इन पर इल्जाम है। और दूसरी बात ये कि बदअमनी फैलाने में और गैर कानूनी सरगर्मियों में और गैर कानूनी तरीके से पैसा इस्तेमाल करने के लिए कोई भी कोशिश जो थी वो इन लोगों की तरफ से न की गई हो, ऐसा बहुत कम नजर आया। और वो अलग बात है कि ये लोग कामयाब कुछ ही मंसूबों में हो पाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर शवाहिद इनके हाथ लगे, पता चला सिक्योरिटी एजेंसीज को कि कार्रवाई इन लोगों की तरफ से जरूर की गई है। अब ये कार्रवाई आगे बढ़ी है तो 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी है। और दूसरी बात यह है कि हाल ही में ये सारी चीजें सामने रखकर भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पाकिस्तान जाने वाले तलबा जो हैं वो कोशिश करें पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि वहां से वो डिग्री करके आएंगे तो वो यहाँ वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसलिए चूंकि मामलात इंतहाई बिगड़ चुके हैं, खराब हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो पसंद आए अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।